आज के इस शॉर्ट सी वीडियो में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक डिवीजन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिफाइन करें तो ऑटोनॉमिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक यानी डायरेक्ट, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने जो है बॉडी के इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करना होता है, यानी इस तरह के मसल्स जो कि हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर नहीं होते, जैसे कि कार्डियक मसल्स को कंट्रोल करना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स। अब इसमें क्या है कि ये अब जाहिर सी बात है इसमें आएंगे मोटर न्यूरॉन्स। हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो इसमें हर एक इम्पल्स को पास करने के लिए 2 न्यूरॉन्स या फिर मोर स्पेसिफिकली 2 मोटर न्यूरॉन्स और 1 गैंग्लिया की ज़रूरत होती है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर 2 डिविजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम थोड़ी सी कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे फर्स्ट पे ऑफकोर्स भाई आती तो इसमें नर्व्स ही, ऑफकोर्स ये नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि एक तो इस तरह के गैंग्लियन फाइबर्स आ जाएंगे जो कि स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से अराइज हो रहे हैं, ठीक हो गया। और दूसरे हमारे पास क्या है कि इस तरह के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फाइबर्स आ जाएंगे जो कि इस तरह के गैंग्लिया पे टर्मिनेट हो रहे हैं जो कि कार्ड के पास ही प्रेजेंट है, ठीक हो गया। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के जो गैंग्लियंस आ रहे हैं वो क्या है कि वो मिडिल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे हैं, और दूसरा हमारे पास इस तरह के गैंग्लिया आ रहे हैं, इस तरह के हमारे पास फाइबर्स आ रहे हैं जो कि कार्ड के नियर जो गैंग्लिया प्रेजेंट है वहीं पे टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी हम शॉर्ट एफरेंट फाइबर्स की बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो लॉन्ग एफरेंट फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आगे हर ऑर्गन तक जो है वो जाएंगे। अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है सिंपैथेटिक, मतलब कि ये हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन के साथ जो है ये एसोसिएटेड है, यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका काम क्या है कि जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई है तो इमरजेंसी सिचुएशन के केस में क्या करना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देना है, पीपल को डायलेट कर देना है, यानी पीपल को जो है ये बड़ा कर देगा, और इसके अलावा फूड के डाइजेशन को इनहिबिट कर देना है। अब हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड ही तकरीबन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला काम है, यानी इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे फूड के डाइजेशन को इनहिबिट किया जा रहा है ताकि बॉडी जो है वो पहले इमरजेंसी सिचुएशन से डील करे और उसके बाद ही फूड के डाइजेशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो। सेकेंड डिवीजन हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखें तो ऑफकोर्स इसका काम जो है ये रिलैक्सेशन में, क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली एक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना है। तो जैसे हमने सिंपैथेटिक में देखा कि इसका काम इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर है, तो ऑफ कोर्स पैरासिम्पैथेटिक का काम जो है ये रिलैक्सेशन के अंदर है। अब इसमें अगर इसकी कंपोजिशन को देखें तो इसमें कुछ क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं और ऑफ कोर्स वेगस नर्व भी इसी का पार्ट है, और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के जो बॉटम पोर्शन से स्पाइनल नर्व्स अराइज हो रही हैं ये इस सिस्टम को बना रही हैं। अब इसका काम रिलैक्सेशन स्टेट में, तो इसमें क्या है कि ये पिपलरी मसल्स को यानी पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डाइजेशन ऑफ फूड को दोबारा से प्रमोट कर देगा और हार्ट बीट को रिटार्ड मतलब कि स्लो डाउन कर देगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली एक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों सिस्टम की जो मोटर न्यूरॉन्स है हमारे पास वो बॉडी के हर ऑर्गन तक जा रही हैं। जैसे देखें इसका काम जो है, इसका भी काम पीपल के अंदर है, पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करने में, और इसी तरह सिंपैथेटिक में हमने देखा कि इसका भी काम जो था वो पीपल के अंदर था, यानी पीपल को डायलेट करने में था। तो इसका मतलब है कि इनकी जो नर्व्स हैं वो बॉडी के हर ऑर्गन तक जो है वो रीच कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आज की शॉर्ट सी वीडियो अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।